अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर सिर्फ गर्जन करती लहरें। आसमान में काले बादल घूम रहे थे। बिजली चमक रही थी। समुद्र की गहराइयों से अजीब अजीब आवाजें उठ रही थीं। और वहीं से शुरू होती है समुद्र मंथन की भयानक कथा। देवता और असुर आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर लालच और भय साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें चाहिए था अमृत, अमर होने का अमृत। देवताओं की ओर से नेतृत्व कर रहे थे इंद्र और असुरों की ओर से खड़ा था शक्तिशाली राजा बलि। समुद्र के बीच खड़ा किया गया विशाल पर्वत मंदराचल पर्वत और रस्सी बनी भयानक फुफकार मारता हुआ नागराज वासुकी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र की गहराइयां कांप उठीं। लहरें आसमान तक उठने लगीं। वासुकी के मुख से जहरीली आग और धुआं निकलने लगा। असुर उसके मुंह की तरफ खड़े थे। हर सांस के साथ उनका शरीर जलने लगा। देवता पीछे की ओर थे, फिर भी डर उनके चेहरों पर साफ था। धीरे धीरे समुद्र से भयानक जीव निकलने लगे। पहले निकला एक विषैला धुआं जो धीरे धीरे काले बादल में बदल गया। फिर समुद्र फटने लगा। अचानक निकला कालकूट विष। इतना भयानक जहर कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि जल सकती थी। आकाश काला हो गया। धरती कांपने लगी। देवता और असुर दोनों डर के मारे पीछे हट गए। हर जीव मरने लगा। हवा में चीखें गूंजने लगीं। तभी प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनका स्वरूप भयानक था। जटाएं बिखरी हुई, तीसरा नेत्र चमक रहा था। पूरा ब्रह्मांड उनके क्रोध से कांप उठा। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। देवता भय से कांप उठे। पार्वती जी ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन मंथन अभी रुका नहीं था। समुद्र फिर उफनने लगा। अब निकली अद्भुत वस्तुएं, चंद्रमा, दिव्य रत्न, कामधेनु, अप्सराएं। फिर प्रकट हुई स्वयं धन की देवी लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही समुद्र का अंधकार कुछ पल के लिए शांत हुआ। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अचानक समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ में स्वर्ण कलश लिए। वे थे धन्वंतरी। कलश में था अमृत। बस फिर क्या था? असुरों की आंखें लाल हो गईं। वे अमृत छीनकर भागे। देवता पीछे दौड़े। चारों ओर युद्ध छिड़ गया। बिजली चमक रही थी। समुद्र खून से लाल हो गया था। चीखें, तलवारों की टकराहट, गर्जन। तभी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अद्भुत, सम्मोहित कर देने वाला रूप। असुर उनके सौंदर्य में खो गए। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर, जिसका नाम था राहु, चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर अमर हो गया। वही राहु बना जो आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अंत में समुद्र शांत हो गया। लेकिन उस दिन की चीखें, वह विष की गंध, वह भय आज भी समुद्र की गहराइयों में गूंजता है।